वैराग्य की तरफ जीवन कैसे परिवर्तित हो गया सेवा के बाद। महाराज जी आपको क्या बोले, महाराज बोले या पूज्य संत बोले या बैरागी बोले या साधु बोले? मेरा नया नाम जो मेरे गुरु ने दिया है वो है आचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज। ये 2 साल की तो मेरी इस कथा जगत में या साधु जगत में मेरी आयु तो अभी 2 साल की है जी। क्या समझा जाए कि राजनीति के माध्यम से देश में सेवा देंगे आप आने वाले समय? मैं निमंत्रण आया, मैं इंग्लैंड गया, मैंने इंग्लैंड में कथा की। अच्छा, इंग्लैंड में भी कथा कर चुके हैं? हाँ जी, स्कॉटलैंड में कर चुके हैं। फिर वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहाँ एडिनबरा में मेरी कथा है, सिडनी में मेरी कथा है, मेलबोर्न में कथा है। हाँ, हम दक्षिणा के 1 पैसे को अपने निजी काम में खर्च नहीं करते। तो इतने कम समय में 2 साल में ही इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, कहां से अर्जित किया? आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ जी। देश में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको? जी। बिहार के पूर्व डीजीपी रहे, अभी हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं और ये आदरणीय पूजनीय हो गए हैं क्योंकि ये सत्संग वाचक हो गए हैं, कथा वाचक हो गए हैं और आने वाले कुछ सालों में ये 10-15 देशों में कथा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में कथा करके सनातन का परचम जो है बुलंद कर चुके हैं। ये अपने जीवन में डीजीपी रहे और डीजीपी कार्यकाल में इन्होंने तमाम जो है हत्यारे, चोर चुहार को, तमाम लोगों को पकड़ने का काम किया। जो लोग राज्य में दंगाई थे उनको पकड़ने का काम किया और शांति व्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद अपने जीवन को ऐशो आराम के साथ, तमाम शोहरत के साथ और एक अच्छे महल में रहकर बिता सकते थे, फिर भी इन्होंने जॉब छोड़कर सनातन की तरफ इनका रुख हुआ और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम। आपको जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वैराग्य की तरफ जीवन कैसे परिवर्तित हो गया सेवा के बाद? देखो, चेतना के स्तर पर मतलब जीव जितने हैं दुनिया में लोग जी, वो 3 तरह के लोग हैं जी। एक लोग हैं जो तमोगुणी चेतना का स्तर पर जीते हैं जी। दूसरा वर्ग है जो रजोगुणी चेतना का है जी। तीसरा वर्ग है जो सतोगुणी चेतना का है जी। तो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब नहीं है कि आदमी खूब बढ़िया कपड़ा पहने, खूब बढ़िया अंग्रेजी बोले और देखने में खूब सुंदर लगे। ये तो बाह्य व्यक्तित्व है जी। जो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाबा है, कोई नाटा है, ये हमारा बाह्य रूप है, बाह्य व्यक्तित्व है। पर्सनालिटी होती है असली अंतः व्यक्तित्व। आपके माइंड का क्वालिटी कैसा, मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, चित्त कैसा है, यानी अंतःकरण आपका कैसा है, आपकी चेतना कैसी है, उसी से आपकी कीमत होती है। तो जो तमोगुण में हैं लोग, तो तमोगुण में आदमी को आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही 4 चीज चाहिए जी। मतलब इससे अलावा ये तो पशुओं को भी चाहिए ना। तो फिर तमोगुणी चेतना में रहने वाले लोगों की बुद्धि होती है मूढ़ चित्त कहते हैं जी। तो वहाँ ज्ञान का प्रवेश नहीं है। रजोगुण के उत्कर्ष में आदमी अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, अनंत इच्छाएं, साइकिल है मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है तो कार हो जाए, कार हो तो हेलीकॉप्टर हो जाए, लखपति है तो करोड़पति हो जाए, करोड़पति हो तो अरबपति हो जाए, पद प्रतिष्ठा, मान, जस इत्यादि जी। तो रजोगुण में जो चित्त का, अंतःकरण का चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। आदमी को चैन नहीं रहता और आदमी बदहवास रहता है, इसी में फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, उसके बाद में टेंशन होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, उसमें बहुत तरह के फिजिकल एलिमेंट, मर जाना है और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं लोग। बड़े बड़े IAS अफसर, IPS अफसर, सेलिब्रिटीज, सिने स्टार से लेकर के बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी आपने आत्महत्या करते हुए देखा हो। हम महाराज जी आपको क्या बोले, महाराज बोले या पूज्य संत बोले या बैरागी बोले या साधु बोले? हमारे गुरु जी का जो दिया हुआ नाम है दीक्षा के बाद वही बोलिए। मेरा नया नाम जो मेरे गुरु ने दिया है वो है आचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज। आचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज, यही मेरे गुरु का दिया हुआ। वो तो ठीक है, नाम की वजह से। हम आपको क्या बोले, बैरागी बोले, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला एक साधारण युवक बोले, या साधु बोले, या सन्यासी बोले, या बाबा बोले, क्या बोले आपको? हमको बाबा ही बोलते हैं लोग, लेकिन हम वानप्रस्थी बाबा हैं जी। वानप्रस्थ जो 50 के बाद लेने का है वो हमने 60 के बाद लिया, तो वानप्रस्थी आप कह सकते हैं। इसलिए कि मेरा कोई स्थायी कोई अभी ठिकाना नहीं, कोई
कोई पता नहीं, घूमते रहता हूँ, सत्संग करते रहता हूँ, सत्य के मार्ग पर लोगों को चलना सिखाते हैं। मैं तो लोगों के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए उसी का विज्ञान, जो सनातन विज्ञान है, वही बताता हूँ कि कैसे आदमी रजोगुण से तमोगुण से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो। क्योंकि क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, ये सारे गुण चेतना में जब सत्व का उत्कर्ष होता है तभी प्रकट आते हैं। रजोगुण में क्षमा का, दया का, सेवा का, करुणा का नाटक हो सकता है, लेकिन सही में ये भाव तब होते हैं जब जीव में सतोगुणी चेतना का उत्कर्ष होता है। सोचिए सर कि जो युवा काल में देश की यानी बिहार की सेवा किया, डीजीपी, डीएसपी, एसपी तमाम पदों पर तैनात होकर बिहार की सेवा किया, वो अब जीवन काल के अंतिम काल में समझिए कि आज जो है बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कारण है कि सर को लोग पूज्य बोलते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी तक कितने देशों में आप कथा कर चुके हैं? देखिए, अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या देश के अन्य अन्य प्रांतों की बात करें तो आपके बारे में तमाम लोग जानते हैं। इसके बाद सत्संग आप करते हैं। देश के बाहर जाकर कितने देशों में आप कार्यक्रम कर चुके हैं? देखिए, ये 2 साल की तो मेरी इस कथा जगत में या साधु जगत में मेरी आयु तो अभी 2 साल की है जी। लेकिन मुझे निमंत्रण आ गया इंग्लैंड से। इसमें 2 साल आपने बताया, तो 2 में बच्चा समझा जाए या फिर युवा समझा जाए? बच्चा ही समझा जाए, अध्यात्म जगत में बच्चा ही समझा जाए। लेकिन 2 साल की इस यात्रा में मैंने निमंत्रण आया, मैं इंग्लैंड गया, मैंने इंग्लैंड में कथा की। अच्छा, इंग्लैंड में भी कथा कर चुके हैं? हाँ जी, स्कॉटलैंड में कर चुके हैं, इंग्लैंड में कर चुके हैं। अभी फिर से स्कॉटलैंड में मेरी कथा है, फिर वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहाँ एडिनबरा में मेरी कथा है, सिडनी में मेरी कथा है, मेलबोर्न में मेरी मेलबोर्न में कथा है, हाँ, और उसके बाद सिडनी में मेरी कथा है। वहाँ से मैं फिजी चला जाऊँगा। फिजी से मुझे वहाँ के बच्चों को, नौजवानों को राम कथा सिखाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव तो ये था कि आप 6 महीने, भारतीय मूल के बच्चे हैं या वो सब भारतीय मूल के बच्चे हैं। फिजी हमारे ही लोगों को अंग्रेज ले जाकर के मॉरिशस में, फिजी में, सुरनाम में डंप किए थे, और भारतीय संस्कृति का ऐसा परचम लहराता है वहाँ कि फिजी से वहाँ के राष्ट्रीय कथावाचक और संत जो पूरे देश भर में फिजी गुरुकुल चलाते हैं, बच्चों को राम कथा की शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। वो फिजी से चल करके इंडिया आए, अभी 4 दिन पहले यहाँ से गए हैं, और आकर मुझे निमंत्रण दे करके गए कि आप आइए यहाँ, और संपूर्ण फिजी में आपको लोग जानते हैं। मेरी कथा यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से फिजी में लोग सुनते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों के प्रेम में, उन लोगों के दबाव में, उन लोगों का आग्रह लेकर के मैं फिजी से हिंदुस्तान आया हूँ पहली बार। तो मैं आपको निमंत्रण करने आया हूँ कि आप वहाँ आइए और बच्चों को रामकथा सिखाइए और जनता को रामकथा सुनाइए। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन जितने लंबे समय के लिए वो कह रहे थे वो संभव नहीं है, क्योंकि मेरा सालों भर कथा लगा रहता है। अब की बार मैं सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद उनका आग्रह है तो मैं एक बार फिर से टाइम निकाल करके अलग से 1 महीने के लिए जाऊंगा। अब पूरे फिजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको मैं राम कथा सिखलाऊंगा। एक जगह व्यवस्था होगी ऑनलाइन, चूंकि सैकड़ों उनके गुरुकुल चलते हैं। एक जगह से मैं बोलूंगा कथा बैठ करके एक गुरुकुल में, और सैकड़ों गुरुकुल में लोग, इंटरनेट आज के विज्ञान की जो सुविधा है उसके माध्यम से बच्चे सीखेंगे। सर जो है पांडे जी जो है ये राष्ट्रीय कथावाचक नहीं मित्रों, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है। फिजी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके बाद स्कॉटलैंड, दुबई, मतलब तमाम बड़े बड़े देशों में जो है इनकी कथा होने वाली है। एक और जानकारी चाहिए, कथा करने का पैसा लेते हैं क्या? आज तक तो नहीं लिया और भगवान की कृपा से आगे भी नहीं लेने का विचार। तो जो वहाँ विधि व्यवस्था होती है वो वहाँ के आयोजक मंडल तो सारे लोग मेरा टिकट कराते हैं, मुझे बुलाते हैं, मेरे रहने की व्यवस्था करते हैं। तो मेरा एक और सवाल है कि अगर व्यवस्था करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रेम से हमको वहां से विदा भी करते हैं। अच्छा, जो देश के लोग हैं वो आपकी कथा करवाना चाहें तो उनको क्या मूलभूत सेवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा? वो आपकी सेवा में कैसे हाजिर हो? उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब कथा जहाँ होगी तो मेरी कथा भारत में कहीं भी होती है तो लोग बहुत आते हैं, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा एक पंडाल बनना चाहिए, साउंड सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है, साउंड सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब हम आपको मान लीजिए आपकी कथा करवाते हैं तो दक्षिणा स्वरूप हम आपको कुछ लाख, 2 लाख, 5
लाख नहीं देंगे, बस हमें विधि व्यवस्था नहीं, आप चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, मतलब आप 1 रुपया दे सकते हैं, हाँ। 11 रुपया दे सकते हैं, 51 दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं। आपका दिल करे तो 1 करोड़ 1 करोड़ भी दीजिएगा तो सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन हाँ। हम दक्षिणा के 1 पैसे को अपने निजी काम में खर्च नहीं करते जी। हम जब जाते हैं अयोध्या, जब जाते हैं हरिद्वार, जब जाते हैं वृंदावन, तो उन सारे पैसों को साधु संतों का भंडारा करके और उनको दक्षिणा दे करके ही लौटा देते हैं। इसलिए मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि आप 1 रुपया देंगे या 1 करोड़ देंगे। मतलब आज तक दक्षिणा कहीं मांगा नहीं। पूजनीय आचार्य गुप्तेश्वर पांडे जी करोड़ रुपए में नहीं आएंगे। अगर इच्छा से दिया हुआ दान में 1 रुपया अगर देता है कोई, तो उस श्रद्धालु के यहाँ भी आप कथा वाचन का कार्य। मेरे आने जाने का पैसा से कोई संबंध ही नहीं है। भाव से बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, कथा करवाने की व्यवस्था करो, हम आ जाएंगे। मतलब जो है भाव से कोई बुलाएगा पहुंच जाएंगे। हाँ, उसको व्यवस्था कथा करने वालों, बैठने वालों की, सुनने वालों की, कथा करने की व्यवस्था करे और मैं आ जाऊं। मैं देख रहा हूं आप गीता, भागवत, रामचरितमानस तमाम विषयों से आप बोल रहे हैं और आपकी वाणी में ओज झलक रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने युवा काल में जो है विधि व्यवस्था सुधारने में, बिहार को सुधारने में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। तो इतने कम समय में 2 साल में ही इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? कहां से अर्जित किया? क्या ड्यूटी काल में या सेवा काल में आपने गीता, भागवत, रामचरितमानस इन तमाम जगहों से अपने आप को इकट्ठा किया, या फिर ये 2 साल में पढ़ा, या नए तरीके से शिक्षा लिया, या हमारा सरस्वती का वास हो गया, या क्या, कैसे, मतलब क्या चमत्कार है ये? आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ जी। देश में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको जी, जो डीजीपी से या चीफ सेक्रेटरी से या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होकर के सेवानिवृत्त हुआ हो और वो भारतीय दर्शन पर, खड़ दर्शन पर बोल सके, गीता पर बोल सके, या भागवत की कथा कर सके, तो हमें बताना। हमें ऐसे लोगों की तलाश है जी। हमारे नजर में कोई नहीं, इसीलिए तो आपसे सवाल मैं बता रहा हूँ। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कोई भागवत पढ़ने के लिए 20 साल भी कम है जी। ठीक है ना जी। उसी तरह से भारतीय दर्शन को समझना, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मेरी रुचि थी। मैंने चाहे न्याय हो, सांख्य हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, योग हो, मानस हो, गीता हो, 18 पुराण पढ़े हैं, उपनिषदों को पढ़ा है, वेद को पढ़ा है। तो ईश्वर की कृपा से थोड़ी थोड़ी हमको जानकारी है और इस जानकारी से भी कुछ नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक भगवान की कोई कथा भी नहीं कर सकता। व्यासपीठ पर बैठने के बाद ईश्वर की कृपा से ही जो वाणी निकलती है बस वही निकलती है। अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपने ज्ञान का कोई अहंकार नहीं है, सब हनुमान जी की कृपा से ही होता है। हमारे साथ तो बचपन से यही चमत्कार होता आया है, नहीं तो हमारे जैसा गांव का गरीब किसान का बेटा आईपीएस कैसे बनता, जो गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर पढ़ाई किया हो, जिसको मैट्रिक तक अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं आती हो ठीक से, वो दुनिया की, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी, केवल भारत की नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश के लिए इससे कठिन परीक्षा पूरी दुनिया में नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के भी कंट्रीज में नहीं है। आप जो बाहर के देशों में कार्यक्रम करते हैं वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में? देखो, बहुत ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं जो अंग्रेजी में भी होते हैं। हाँ। लेकिन अधिकांश भारतीय लोग बुलाते हैं तो वो कार्यक्रम हिंदी में कथाएं होती हैं। लेकिन बहुत जगह गीता पर अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। अभी मैं एडिनबरा में जा रहा हूँ, विशेष रूप से लोगों के आग्रह पर, उस पर सनातन में स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या तरीका बताया गया है। तो मेरा वर्कशॉप है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, वो तो पूरा अंग्रेजी में होगा। जी। सर थे हमारे साथ। आज जहां लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ना नहीं चाहते हैं, वहां सर का एक ही काम है कि लोगों को अध्यात्म से, सनातन से, इस देश की संस्कृत परंपरा से, इस देश को विश्व पटल पर कैसे अच्छा बनाना, उन तमाम चीजों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि सेवा देने के बाद भी आज पूरे देश को सेवा दे रहे हैं। एक समय था जब बिहार के लिए सेवा दिया, और आज एक समय है जब पूरे देश के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर पांडे जी सेवा दे रहे हैं, यानी अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण से इनको पूज्य सत्संगवासी जो है आचार्य के रूप में इनको उपाधि मिली है। मेरे प्रभु से ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। मीरा का तो पता नहीं, लेकिन पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज जो हैं वो जरूर भगवान श्री कृष्ण और राम और इसके बाद हनुमान के जरूर हो गए हैं, और उन्हीं के कर्मों को, उन्हीं के बातों को सतमार्ग पर चलना सिखाते और लोगों तक, जन जन तक बात पहुंचाते हैं। सर से हम लोग बात कर रहे थे उन तमाम विषयों पर कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म से लोगों को जोड़ा कैसे जाए। वो अध्यात्म जिसका कोई अध्याय ही नहीं है, जिसका कोई ध्येय ही नहीं, वो
अध्यात्म जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। यानी आदि से अनादिकाल तक अध्यात्म की चर्चा होती रहेगी। भारतीय संस्कृति इसीलिए जो है पूरे विश्व में विख्यात है। लोग इसको सीखना, देखना, पहचानना, समझना, बोलना चाहते हैं और उसी समझाने, पहचानने, दिखाने के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं श्रीमान जी। और यही कारण है कि आज पूरे वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय कथावाचक के रूप में आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी की चर्चा हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे महान पुरुष जब देश के विकास में अपना योगदान देंगे, सनातन के विकास में अपना योगदान देंगे, संस्कृत के विकास में अपना योगदान देंगे, तो जरूर एक ना एक दिन देश जो है वो विश्व पटल पर अखंड भारत भी बनेगा, वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु भी बनेगा। क्योंकि ऐसे लोग जो पहले देश की सेवा करते हैं, फिर राष्ट्र की सेवा करते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूरे अखंड भारत की सेवा करते हैं, तो इन लोगों की तुलना जो है हम अपने तुच्छ शब्दों से नहीं कर सकते। बाकी सर आप हमसे जुड़े, इन तमाम विषयों पर बात किए, अध्यात्म से के बारे में लोगों को बताया। बाकी बात करने के लिए तो हमको लगता है कल परसों तक हम आप बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप 7 दिन में कथा नहीं पूरी कर पाते होंगे, तो हम 2 मिनट में हम अपनी बात कैसे पूरी कर दें। आप हमसे जुड़े उसके लिए तमाम दर्शकों आपका बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। अपना आशीर्वाद बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, ताकि इसी तरह मैं देश की, समाज की सेवा कर सकूं। एक अंत में एक और छोटा सा सवाल मन में आ गया है कि क्या समझा जाए कि राजनीति के माध्यम से देश में सेवा देंगे आप आने वाले समय में? मैं तो कभी नहीं दूंगा, और मैं ये मानता हूं कि राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना बड़ा कठिन है। क्योंकि आज की राजनीति समाज को बांट रही है, तोड़ रही है। जोड़ने का काम जब भी होगा अध्यात्म से ही होगा। मोदी जी के किसने किया, ये अगड़ा किसने किया, पिछड़ा किसने किया, अति पिछड़ा किसने किया, दलित किसने किया, महादलित, ये सब भेद किसने किए हैं? राजनीति ने किया है जी। तो राजनीति तो व्यक्ति को तोड़ती है, समाज को तोड़ती है। आज की राजनीति तोड़ती है, राम कथा जोड़ती है, राम कथा जोड़ती है, अध्यात्म जोड़ता है। हाँ। क्योंकि अध्यात्म ये बताता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके अंदर एक ही ईश्वर है, एक ही सत्ता है। हम एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, एक ही जगह से हम आए हैं, एक ही जगह जाना है, और सबसे पक्का रिश्ता यही है कि हम आपस में सब भाई बहन हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। राजनीति तोड़ती है तो राम कथा और अध्यात्म जोड़ती है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।